कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, यानी यूं कहें कि कर्नाटक में राजनीतिक नाटक का मंच एक बार फिर से तैयार है। सत्ताधारी दल भाजपा फिर से सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की साख भी अपने गृह राज्य में दांव पर लगी है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आने वाली 10 मई को कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से इन चुनावों में एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वहीं जनता दल सेकुलर पिछले बार की तरह मजबूती से अपने वजूद का एहसास करा रही है। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। अगले महीने के दूसरे हफ्ते यानी कि 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव परिणामों की घोषणा 13 मई को की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबला माना जा रहा है, तो जेडीएस इसे त्रिकोणीय बनाने की जंग लड़ रही है। ऐसे में कर्नाटक के वोटिंग पैटर्न और ट्रेंड देखें तो राज्य के चुनावी मिजाज का एहसास साफ तौर पर हो रहा है। राज्य में जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में कुल 72.13% मतदान हुआ था, जो अब तक के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड वोट प्रतिशत है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से भविष्यवाणी करना शायद जल्दबाजी होगी। कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा की अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत पकड़ है, लेकिन जनता दल सेकुलर अपने होने का मजबूती से एहसास करा रहा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उत्तरी कन्नड़ और तटीय इलाकों में जहाँ भाजपा की बढ़िया पैठ है, तो आंध्र से लगते मध्यवर्ती हिस्सों में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है और मैसूर वाले दक्षिणी हिस्से में जेडीएस या यूं कहें कि देवगौड़ा परिवार की ठीक ठाक पकड़ है। अब देखना होगा कि क्या यह तीनों दल अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपना आधार बरकरार रखते हुए दूसरे क्षेत्रों में भी पैठ बनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। भाजपा सत्ता विरोधी लहर को थामने के लिए नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतार रही है, जिससे भाजपा के दिग्गज नेता नाराज हो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में भाजपा को भीतरघात भारी पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कर्नाटक बड़ी उम्मीद जताए बैठी है। दक्षिण भारत में अपना दबदबा कायम रखने के लिए बीजेपी इतिहास को फिर से दोहराने की फिराक में है, तो कांग्रेस भी 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने और कार्यकर्ता के टूट चुके मनोबल बढ़ाने के लिए कर्नाटक के चुनाव में पूरी तरह से कमर कस के भाजपा को चुनौती दे रही है। दोनों ही दल कर्नाटक में अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव जनता दल सेकुलर की मजबूत उपस्थिति से त्रिकोणीय मुकाबला साबित हो सकता है, जिसमें यह भी संभव हो सकता है कि जनता दल सेकुलर के हाथ सत्ता की चाबी लग जाए। हिंदी भाषी राज्यों में कमजोर पड़ती कांग्रेस की पकड़ को भांपते हुए पार्टी जरूर उम्मीद लगाए होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कर्नाटक की परीक्षा पास कर 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। वहीं भाजपा सत्ता विरोधी लहर को थामने के लिए नए चेहरों पर दांव लगा रही है। हालांकि इस दांव से कई दिग्गज नेता टूटकर विरोधियों का दामन थाम रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूबे की पूरी सियासत लिंगायत और वोक्कोलिंगा समुदाय के बीच भले ही सिमटी हुई हो, लेकिन दलित, मुस्लिम, कोरबा और ओबीसी जैसी जातियां भी काफी अहम है। ऐसे में चुनाव जातियां, धार्मिक, क्षेत्रीयता के मुद्दों के बीच हो रहा है कि चुनावी बिसात जातियों की पीठ पर बिछाई जा रही हो, क्योंकि राज्य की पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। यहाँ की राजनीति लिंगायत और वोक्कोलिंगा के बीच सिमटी हुई है और ज्यादातर मुख्यमंत्री भी इसी समुदाय से बने हैं। वहीं दलित, मुस्लिम, कोरबा, ओबीसी, ब्राह्मण जैसी जातियां भी जो कि किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। कांग्रेस कर्नाटक में प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के 2 भाजपा नेताओं की उसके खेमे में आने के बाद राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद बांध रही है। वहीं भाजपा इस दल बदल को तवज्जो न देने और इसे विश्वासघात के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। राज्य की कुल जनसंख्या में करीब 17% की हिस्सेदारी रखने वाला लिंगायत समुदाय उत्तरी जिलों में केंद्रित है। यह समुदाय भाजपा का बड़ा वोट बैंक है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जातियां, धार्मिक, क्षेत्रीयता और विकास के मुद्दों के बीच उलझा है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि किस पार्टी का आधार किस जाति पर टिका है और उस जाति के मतदाताओं को सियासी पार्टियां कितना प्रभावित कर रहे हैं। कर्नाटक में 16 से 18% लिंगायत समुदाय है, जो हमेशा से ही सत्ता की धुरी रहा है।
जिसको साधने के लिए सभी दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के बड़े नेता जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी को लेकर कांग्रेस पार्टी उत्साहित दिखाई दे रही है। तो भाजपा भी इस क्राइसिस को कंट्रोल करने की पूरी रणनीति बना रही है। साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के आंकड़े को देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। हालांकि सरकार बनाने के लिए थोड़े से आंकड़े से पीछे रह गए। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर और जेडीएस तीसरे नंबर पर आई। ऐसे में राज्य में साफ तौर पर त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर सामने थी। आंकड़े की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 222 में से बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। वहीं दूसरे नंबर पर 78 सीटों के साथ कांग्रेस, लेकिन किसी भी दल के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। तब जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन से राज्य सरकार बनाई, जिसमें एचडी कुमारस्वामी सीएम बने थे। जुलाई 2019 में विधानसभा में कांग्रेस और जेडीएस के कई सदस्यों के इस्तीफे के कारण गठबंधन सरकार गिर गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार का गठन किया और बीएस येदियुरप्पा सीएम बने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये तो 13 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह तो तय है कि कर्नाटक का जनादेश से 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ हद तक तो साफ हो जाएगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।